सजना दूर तेरियां रावां तक्कड़ वे मेरियां बावां मन विच तू रहिंदा क्यों कुछ नहीं कहंदा सुख दा सा मेरा तेरियां सावां चलदा नहीं जोर भी मेरा तेरी रूह मेरा डेरा हुण कुछ नहीं सहना तेरे बिन नहीं रहना आके कर जा तू अपनी छावां। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है। आज मैं फिर से आ गया हूँ और हम बात करने वाले हैं बहुत बड़ी बड़ी लॉलीवुड की ख़बरों का, पाकिस्तानी सिनेमा की ख़बरों का। और आज मैं रिव्यू करूँगा 12th फेल को, जितना भी मैं कर सकता हूँ, जो मेरी पर्सनल उसके ऊपर थॉट्स हैं 12th फेल देखने के बाद, उसके ऊपर हम बात करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। और सबसे पहली खबर ये है कि महविश हयात की फ़िल्म आने वाली है, दगाबाज दिल। और पाकिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार है महविश हयात। जब भी वो कोई फिल्म करती हैं तो बॉक्स ऑफिस पे ताबड़तोड़ हमला हो जाता है, लोग पागल हो जाते हैं, पुलिस वाले वहाँ पे आ जाते हैं, डंडे बरसाते हैं वहाँ पे आके, और उधर लाइनें लग जाती हैं लोगों की जब भी महविश हयात कोई फिल्म करती है। शी इज़ द बिगेस्ट सुपरस्टार। और मार्वल सीरीज़ में भी अभी उन्होंने हॉलीवुड में भी काम किया। महविश हयात ने, हम सबको पता है, फवाद खान ने हॉलीवुड में काम किया मार्वल सीरीज़ के अंदर। तो इट इज़ वेरी गुड कि एक ब्लॉकबस्टर सुपरस्टार जो कि पाकिस्तानी सिनेमा के लिए बहुत अच्छा है कि इस तरह की जो एक एक्ट्रेस हैं जो कि शी कैन ब्रिंग द पीपल इन सिनेमा, वो शी हैज़ दैट पावर, ये तो मानना पड़ेगा। तो वो जो है अपनी जो फिल्म है वो लेके आ रही हैं। उसी के साथ टकसाली गेट का एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक जो है वो उठाया गया है एक फ़िल्म के अंदर। और फिल्म आ रही है 16 फरवरी को, और इसमें आयशा उमर है ऑब्वियसली, और इसमें यासिर हुसैन है जो कि ऑब्वियसली हम जानते हैं इकरा अजीज़ के हस्बैंड है। और इसकी जो डायरेक्शन है वो अबू अलीहा ने की है। तो काफ़ी मुझे लग रहा है कि ये फ़िल्म अच्छा कर सकती है। बॉक्स ऑफिस पे अच्छा करेगी या नहीं, लेकिन इसको काफ़ी क्रिटिकल एक्लेम मिल रहा है। आज टकसाली गेट का ट्रेलर भी आने वाला है जिसके ऊपर हम लोग एक पॉडकास्ट भी करेंगे। मैं हसन फरीद के साथ आऊँगा, तो वो लोग आप ज़रूर देखिएगा, आपके लिए एक और कंटेंट आ रहा है पॉडकास्ट का। तो टकसाली गेट आ रहा है, साथ में दगाबाज दिल आ रहा है, और लक लग गई, एक और पाकिस्तानी फ़िल्म जो कि फ़िरोज़ ख़ान, जो कि एक और मूवी स्टार हैं और टिच बटन में उन्होंने काम किया है। उन्होंने ज़िंदगी कितनी हसीन है में काम किया, 2 पाकिस्तानी फ़िल्म्स वो कर चुके हैं। ड्रामा के लिए वो मशहूर हैं, लेकिन ही इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर मूवी स्टार। तो एक और मूवी स्टार है, लक लग गई इनकी फ़िल्म का नाम है। इसमें एक इंडियन एक्ट्रेस काम कर रही है जिनका नाम है गीतिका तिवारी, जो कि इंडियन टेलीविज़न में हम अक्सर उनके जो ड्रामाज़ हैं उनके अंदर उनको देखते हैं। तो गीतिका तिवारी विल बी वर्किंग इन अ पाकिस्तानी फ़िल्म। तो ये एक अच्छा कोलैबोरेशन है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, और पाकिस्तानी सिनेमा के लिए ये फैंटास्टिक है मेरे हिसाब से। अभी रिसेंटली टकसाली गेट की भी अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी एक ऐसे एक्टर हैं जो अक्सर हम उनको देखते हैं इंडियन फिल्म्स में। अभी जो फिल्म आई थी, वेब सीरीज़ आई थी, आप लोगों को याद होगा, जिसमें सुहाना खान ने काम किया था, दी आर्चीज़, उसमें भी अली खान थे। अली खान ने एक्टर इन लॉ पाकिस्तानी फिल्म में भी काम किया हुआ है। अली खान अभी टकसाली गेट में भी काम करने वाले, न्यूमरस पाकिस्तानी फिल्मों में अली खान ने काम किया हुआ है। तो ही वर्क्स अक्रॉस बॉर्डर एंड दैट्स वेरी वेरी गुड। और डॉन में भी शाहरुख खान की जो डॉन थी, आई थिंक डॉन 1 थी या डॉन 2 थी, उसमें भी अली खान थे। तो अक्सर हम इनको फिल्मों में देखते रहते हैं इंडिया पाकिस्तान की। सो ही इज़ दैट वन गाय जो कि आप कह सकते हो कि अक्रॉस बॉर्डर जो है वो मोहब्बत फैला रहा होता है। तो वो बड़ा फिट सीन है। तो ये जो है बड़ी बड़ी जो फिल्म्स आ रही हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि दगाबाज दिल आ रही है, एक ब्लॉकबस्टर फिल्म हो सकती है बिकॉज ऑफ महविश हयात, इसमें आ रही है। इसके साथ टकसाली गेट दूसरी फिल्म आ रही है, अब ये फरवरी में आएगी मोस्ट प्रोबेबली। और तीसरी जो फिल्म आ रही है वो है लक लग गई। तो देखना पड़ेगा कि क्या होता है, लेकिन प्रॉब्लम सारा यही है कि क्या ये पाकिस्तानी फिल्म्स जो हैं अलॉन्ग विद नायाब भी आ रही है, तो ये जो पाकिस्तानी फिल्म्स हैं क्या ये बॉक्स ऑफिस पे कुछ कर पाएंगी या नहीं, क्योंकि कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पे नहीं चल रही जब से फवाद खान की
मनी बैक गारंटी आई थी विद वसीम अकरम। तो अब देखना होगा, तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, क्या कोई फ़िल्म चलेगी या नहीं। ये एक बहुत बड़ा वो है, क्वेश्चन है, क्योंकि क्रिटिकल एक्लेम तो मिल जाता है लेकिन बॉक्स ऑफिस पे चलना पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिनेमा सिर्फ 100 है। सो दिस इज़ द सीन। अब मैं आता हूँ जी 12th फेल पे। 12th फेल की अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा, पहले मैं डायरेक्शन पे आऊँगा, मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ, स्पेशली जो शेकी कैमरा मूवमेंट थी 12th फेल के अंदर। इसमें एक एक्टर है जिनका नाम है मैसी, जी हाँ, ये वाला मैसी नहीं, विक्रांत मैसी जी। विक्रांत मैसी जो है वो जाते हैं और वो पुलिस ऑफिसर के एक उसका घर होता है, जो एसपी होता है, डीएसपी होता है आई थिंक, वो उधर वो जाते हैं और चंबल के इलाके में रहते हैं, ये मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी जो कि एक स्टेट है इंडिया का। और वहाँ पे ये जाते हैं, तो जब वो जा रहे होते हैं तो वो जो कैमरा एंगल होता है, शेकी मूवमेंट होती है उस कैमरा एंगल की, जब विक्रांत मैसी का जो कैरेक्टर होता है वो देख रहा होता है घर को, घर की तरफ जब देख रहा होता है, तो वो मुझे जो कैमरा मूवमेंट है बड़ा नेचुरल, बड़ा रॉ किस्म का लगा। अगर आप कैमरा मूवमेंट्स देखो, ख़ास तौर पर जो क्लाइमैक्स का सीन होता है जब वो एक कमरे के अंदर जाता है और उसकी तरह के जो यूपीएससी के एस्पायरेंट्स होते हैं, यूपीएससी के वो जो होते हैं, वो उसकी तरह की ही कहानी होती है उनकी भी, और वो वहाँ पे बैठे होते हैं, सब बहुत नर्वस होते हैं और परेशान होते हैं कि आगे पता नहीं इंटरव्यू में क्या होने वाला है। उसमें भी वो जो एक बैकग्राउंड स्कोर तो मैं नहीं बोलूँगा कि, लेकिन जिस तरह से मूवी को एनकम्पस किया गया, उस सीन को एनगल्फ किया गया, उसमें एक टेंशन दिखाई गई है, उसमें एक एक्विंग डाली गई है, उसमें बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा होता है लेकिन वो म्यूज़िक नहीं होता, होता बहुत कुछ है। तो स्लो मोशन में और वो एवरीथिंग ऐसा लग रहा होता है उसको कि यार ये ख्वाब है, शायद ये कोई ख्वाब चल रहा है। तो वो अपने ही एक दुनिया के अंदर एनगल्फ हो चुका होता है और फिर एकदम से फिर उसको आवाज़ आती है कि जी आपका नंबर आ गया, आप अंदर जाएँ। तो वो बड़ा मेरे हिसाब से एक खूबसूरत सीन था 12th फेल का। 12th फेल एक मास्टरपीस नहीं है, इट्स बियॉन्ड अ मास्टरपीस इन माय ओपिनियन, क्योंकि अंडरडॉग स्टोरी है, हर इंसान इससे रिलेट कर सकता है। मुझे लगता है कि हर इंसान जो कुछ ना कुछ अचीव करने की ख्वाहिश रखता है अपनी ज़िंदगी में, वो 12th फेल की इस कहानी से, जो कि रियल कहानी है, रियल कहानी पे बेस्ड है और एक अंडरडॉग स्टोरी है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि सीखा जा सकता है। परिजात थी, पाकिस्तानी जो ड्रामा था, वो भी एक अंडरडॉग स्टोरी थी, लेकिन परिजात रियल नहीं था, वो एक नॉवल के ऊपर बेस्ड था। ये एक रियल कहानी है जो कि एक यूपीएससी के जो पास करके जो एक ऑफिसर बनते हैं, आईएसपी ऑफिसर, वो उनकी ये कहानी है। पाकिस्तान में सीएसएस होता है इसी तरह, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज उसको बोलते हैं, सीएसएस को। तो वो जो चीज़ है एक बड़ी फिट थी। इसमें जो कैरेक्टर है, जैसे कि मैंने बताया, चंबल का कैरेक्टर होता है और चंबल से निकल के वो फिर जाता है ग्वालियर तक, और ग्वालियर से फिर वो दिल्ली जाता है, और दिल्ली में जो वो मुखर्जी स्ट्रीट है वहाँ पे उसको बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलते हैं। अगर तुम मेरे से ये पूछोगे कि मैन ऑफ द मूवी कौन था, तो मैं एक ही आदमी का नाम लूँगा और वो थे गौरी भैया जी। गौरी भैया जो है, उनको अगर हम मेंशन नहीं करेंगे, उनकी एक्टिंग को अगर हम मेंशन नहीं करेंगे, उनके किरदार को जिस तरह वो लिखा हुआ था उसको हम मेंशन नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल से बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। तो मेरे लिए मैन ऑफ द मूवी, मेरे लिए पर्सनली गौरी भैया ने जो एक्टिंग की है। अब गौरी भैया जो है, उनका जो किरदार लिखा हुआ था वो 12th फेल की बुक में भी है, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो रियलिटी में नहीं है, इट इज़ नॉट रियल। गौरी भैया का जो किरदार है वो मुखर्जी की हर उस स्ट्रीट के अंदर है जिसमें जो यूपीएससी के एस्पायरेंट्स है, 12th फेल की जो फिल्म है में दिखाया हुआ है, वो उससे पढ़ने जाते हैं और उसका भी वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ होता, तो वो कोई ना कोई छोटा मोटा काम कर रहा होता है और दूसरे लोगों की हेल्प कर रहा होता है, सिस्टमेटिकली दूसरे लोगों की हेल्प करता है। तो इस तरह के किरदार मुखर्जी स्ट्रीट में बताया गया है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा है, दिल्ली में एक नेक्स्ट लेवल पे इस तरह के लोग हैं और हर कूचे में, हर दुकान में आपको इस तरह के लोग मिल जाएंगे। मेधा शंकर का जो किरदार है, जिसका नाम था श्रद्धा का जो किरदार है, आई थिंक वो भी बड़ा पावरफुल किरदार था। और मनोज कुमार और श्रद्धा की ये कहानी है जो कि रियल में लोग एग्जिस्ट करते हैं और जिनके ऊपर ये नॉवल बेस्ड है, जिनके ऊपर ये कहानी बेस्ड है। और उनका इंटरव्यू भी अभी आया था, मैंने देखा था, लंदन टॉप में उनका इंटरव्यू आया था, तो बहुत ही मज़े का उसका इंटरव्यू था। और ये जो कहानी जो सिखाती है, ये सिर्फ ये नहीं सिखाती कि ये अंडरडॉग स्टोरी है, ये आपको जो कहानी है ये इंस्पिरेशन देती है। फिर इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसमें जो थोड़ा सा अगर मैं पीछे चला जाऊँ, तो जो दादी होती है वो अपनी जो पेंशन की कमाई है, जब मुश्किल से मुश्किल वक्त आता है वो नहीं देती, वो कहती है इसको कुछ हो जाएगा, पेंशन को कुछ हो जाएगा, हम क्या करेंगे, ये मेरी ज़िंदगी की जमा पूंजी है। लेकिन जब बीए क्लियर करता है, मनोज कुमार का जो किरदार है बीए क्लियर करता है और वो दादी उसको कहती है कि ये ले जा पैसे, वो पैसे ले जाता है और पैसे जो है जब वो बस में ग्वालियर जा रहा होता है तो पैसे क्या होते हैं,
चोरी हो जाते हैं। तो पैसे वो आपको इस तरह से हिट करता है, एक ब्रिक वॉल की तरह आपको हिट करता है वो, कि यार सारी ज़िंदगी वो उसने पैसे नहीं दिए दादी ने, और दादी ने जब पैसे दिए तो पैसों का कुछ भी नहीं हो सका, मतलब पैसे ज़ाया हो गए। तो वो आपको बड़ा हिट करती है वो चीज़, अगर गौर से आप उसको देखो। इट इज़ अ बिट इन डेप्थ एंड सर्टनली सम सॉर्ट ऑफ मेटाफोरिकल। तो अक्सर ज़िंदगी में ये होता है कि जब हमारी कोई प्यारी चीज़ होती है, हम उसको छोड़ना नहीं चाह रहे होते, लेकिन हम जब उसको लेट गो करते हैं तो उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। मेरे पेट के साथ एक दफ़ा एक ऐसा हुआ था, लेकिन खैर छोड़ो, उसकी तरफ नहीं आते हैं। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा ही कभी कभी घुस जाता हूँ। तो बात ये है कि फ़िल्म में ऐसे बहुत से मोमेंट्स हैं जो आपको रुलाते हैं। अगर आप एक इमोशनल इंसान हैं मेरी तरह, अगर आप थोड़े से सेंसिटिव हैं, तो आपको क्लाइमेक्स सीन में तो ज़रूर रोना आएगा। हो सकता है आप पूरी फिल्म में ना रोएं, लेकिन क्लाइमेक्स सीन में आप ज़रूर रोएंगे जब फाइनली उसको पता चलता है कि ही हैज़ अचीव्ड हिज गोल। तो ये जो है ना, बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की कहानी ही नहीं बल्कि इंस्पिरेशनल कहानी है। और जो भी पाकिस्तान में या इंडिया में किसी गांव कोचे से ताल्लुक़ रखता है, उसको ये कहानी हमेशा इंस्पायर करेगी। और ये एक कल्ट क्लासिक है। जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर थी, अब गैंग्स ऑफ वासेपुर के साथ ये हुआ था कि वो बॉक्स ऑफिस में नहीं चली थी, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस में चली है। इट्स नॉट अ फ्लॉप ऑन द बॉक्स ऑफिस। 20 करोड़ इसका बजट था 12th फेल का, और 68 करोड़ रुपए इसने कमाए हैं, मतलब ट्रिपल कमाया है इसने अपने बजट से ज़्यादा। इट इज़ डेफिनेटली अ हिट। तो कहने का मतलब ये है कि हॉटस्टार पे जब ये मूवी आई है तो उससे पहले तक शायद ये मूवी इतनी फेमस नहीं थी, बट कल्ट क्लासिक बनती जा रही थी, और हॉटस्टार के ऊपर आने के बाद ये कल्ट क्लासिक बन चुकी है। तो मुझे ये लगता है कि आप इसको एक कल्ट क्लासिक की टर्मिनोलॉजी से आप इसको नवाज सकते हैं, आप इसको ये दे सकते हैं। और ये फ़िल्म लाजमी देखनी चाहिए, लाजमी। आई वुड रिकमेंड कि ये जो है ना, जैसे टॉम क्रूज़ की द रेन मैन है, जो कि ऑटिज़म के ऊपर बनी हुई थी, 1988 की वो फिल्म है, और उसको 4 अकेडमी अवार्ड्स मिले थे। ये भी कह सकते हैं सम एक्सटेंट तक उस लेवल की मूवी है, ये वो बनी है उस लेवल की मूवी। तो डायरेक्शन इसकी अगर आप देखो, अगर आप इसका फर्स्ट एक्ट देखो, क्योंकि स्क्रिप्ट जो होती है वो बनती है 3 एक्ट्स के ऊपर, हमें पता है, कभी कभी 5 एक्ट्स के ऊपर बनती है। फर्स्ट एक्ट, सेकंड एक्ट, थर्ड एक्ट, 4 और 5 एक्ट भी होता है, लेकिन मोस्टली फिल्में जो होती हैं वो 3 एक्ट्स के ऊपर बनती हैं। तो ये भी 3 एक्ट्स के ऊपर बनी है, और इसका जो थर्ड एक्ट है ना, वो बिल्कुल माइंड बॉगलिंग है। आपके माइंड में होगा एक्सप्लोजन जब आप थर्ड एक्ट देखोगे और वो किस तरह से रिवील होता है। इवन तो आपको पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन आप फिर भी एंटिसिपेट कर रहे होते हो, क्योंकि डायरेक्शन और स्टोरी टेलिंग इतनी अच्छी है। इस वजह से आप फिर भी एंटिसिपेट कर रहे होते हो कि जो होगा, जो होने वाला है, वो किस तरह होगा। तो ये इस मूवी की खूबसूरती है। सो आई थिंक मास्टरपीस तो चलो मैं नहीं बोलूँगा इसको, लेकिन इट्स डेफिनेटली बियॉन्ड दैट। तो एक कैरेक्टर जो है मुझे बहुत पसंद आया इसमें। 3 गाने इस फिल्म के अंदर। रीस्टार्ट का जो गाना है वो बड़ा ज़बरदस्त है। रीस्टार्ट गाना बहुत आला गाना है फिल्म का। जो अगर आप पहला सीन देखो तो पहले सीन में आपको पता लग जाता है कि यार इस फिल्म की टोन क्या होने वाली है, और इस फिल्म की अंदर क्या क्या हो सकता है, क्या अनरेवल हो सकता है। क्योंकि वो लिख रहा होता है छत के ऊपर, और वो कोशिश कर रहा होता है कि मैं किस तरह, उसका डायलॉग यही होता है कि यार इट इज़ ऑन द लाइन्स कि मैं किसी तरह इस गांव से बाहर निकल जाऊँ। तो ये उसकी बहुत एक एस्पिरेशन होती है कि मैंने एक बड़ा आदमी बनना है। और फिर जब वो उस IPS ऑफिसर से भी मिलता है तो वो कहता है कि यार मैंने बड़ा आदमी बनना है तो मैं क्या करूँ। तो ये चीज़ होती है। तो फिल्म आपको मोरालिटी ज़रूर सिखाती है, आपको बताती है कि चीटिंग नहीं करनी चाहिए। आपको सोशल मैसेजेस मिलते हैं इसके अंदर कि ईमानदारी से काम करना चाहिए, जो कि आज के ज़माने में करना बहुत ऑब्वियसली मुश्किल है। और फिल्म आपको बताती है कि क्यों रूट्स के अंदर वापस आना इम्पॉर्टेंट है। अब जब 2 साल गुजर जाते हैं उसकी UPSC की तैयारी के लिए, क्या नाम है उसका, विक्रांत मैसी का जो कैरेक्टर है, मनोज कुमार, तो वो वापस आता है अपने गांव, और तब तक उसको पता लगता है कि जी एक उसका जो फैमिली मेम्बर है वो चला गया। तो वो एक ब्रेक डाउन होता है, फिर उसका वहाँ पे इमोशनल ब्रेक डाउन होता है, और फिर वो वहाँ से निकलता है। तो ऐसे मोमेंट्स हमारी ज़िंदगियों में भी आ चुके हैं, इस तरह के इंटरवल्स हमारी ज़िंदगी में रियलिटी में आ चुके हैं, और हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये फिल्म रियलिज्म पे बेस्ड है। तो ये मेरा था आज का रिव्यू। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो मुझे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। हस्ता ला विस्ता।